गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मास्क की शॉर्टेज और शॉर्टेज का सबसे बड़ा कारण है जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन। वो इस तरह से क्योंकि जब मार्च के महीने में सभी अस्पतालों से ये कहा गया था कि आप N95 मास्क प्रोक्योर करें, PPE किट्स प्रोक्योर करें और डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की सेफ्टी के लिए जितने भी सेफ्टी गियर की ज़रूरत है उन्हें एक्वायर किया जाए। उस समय हॉस्पिटल्स ने तो प्रिपरेशन कर ली थी, लेकिन उसके बाद एक और सरकारी ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि सभी कोडल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो किया जाना चाहिए। कोडल फॉर्मेलिटीज से मतलब ये कि ऑलरेडी जो कॉरपोरेशन हॉस्पिटल के बिहाफ पर मेडिकल सप्लाईज एक्वायर करती है उसी का काम है PPE किट्स एक्वायर करना और उसी का काम है N95 मास्क एक्वायर करना। क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के केस में वो अथॉरिटी जो है वो जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन है, जिसकी वजह से जो काम था PPE किट्स एक्वायर करने का और N95 मास्क एक्वायर करने का वो भी जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन का ही था। तो इस समय जो डेली नीड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में N95 मास्क की है वो 500 मास्क पर डे की है। आप समझने की ज़रूर कोशिश करें कि 500 मास्क डेली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में N95 मास्क जो है वो चाहिए और N95 मास्क भी रीयूजेबल नहीं है, यानी कि जो लोग N95 मास्क पहन रहे हैं, इन्फेक्शन वाले एरिया में काम कर रहे हैं, वो उस मास्क को डिसइंफेक्ट करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आप समझे कि उसे डिसइंफेक्ट करने का काम भी आखिर कौन लेगा, क्योंकि ये काम भी जोखिम भरा है। तो आप समझे कि अगर 500 मास्क पर डे की ज़रूरत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को है तो अभी तक इतने मास्क उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए थे। इस वक्त खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मास्क की शॉर्टेज है और शॉर्टेज का कारण मैं आपको बता दूं कि जब जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को ये कहा गया था कि आपको मास्क एक्वायर करने हैं, N95 मास्क एक्वायर करने हैं, तो पहले तो उन्होंने अग्री किया। उसके बाद एंड मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को NOC पकड़ा दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पकड़ा दिया और ये कह दिया कि हम मास्क एक्वायर नहीं कर पा रहे, आप मार्केट से अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मास्क प्रोक्योर कर लें। तो ऐसे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने वो NOC एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया। उन्हें कहा कि आपका काम था हमें N95 मास्क ला के देना, आपके सोर्सेज जो हैं हमसे बेहतर हैं, हम मार्केट से आखिर N95 मास्क प्रोक्योर कहाँ से करें, क्योंकि डेली के 500 मास्क एक्वायर करना, आप खुद सोचे कि 2 दिन में 1000 मास्क चाहिए, उसके बाद एक हफ्ता अगर हो जाएगा तो 3500 मास्क उनको चाहिए और जैसे जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ता जाता है उस समय में उनको एडिशनल कितने सारे मास्क एक्वायर करने पड़ेंगे। अभी तक जो है जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मास्क प्रोवाइड नहीं किए, लगभग 10,000 तक मास्क गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को दिए थे। लेकिन आप समझें ये भी कि उन मास्क को SMGS हॉस्पिटल में, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में, साइकियाट्री हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, उसके अलावा इमरजेंसी में, ऑपरेशन थिएटर में, ICU में, सभी जगह पर उन मास्क को बांटा गया है। उसके अलावा इन मास्क की ज़रूरत किन लोगों को है? डॉक्टर्स को है, पैरामेडिक्स को है, नर्सेस को है, उसके अलावा जो स्वीपर्स भी इन एरियाज में काम कर रहे हैं, जो एरियाज इन्फेक्टेड हैं या उन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं जहां पर कोविड-19 के पेशेंट्स को रखा जा रहा है, उन सभी लोगों को जो है N95 मास्क की ज़रूरत है। ये सिंपल जो सर्जिकल मास्क होता है, जो 3 लेयर्ड मास्क होता है, उसे पहनकर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। इसीलिए ये इस समय जिम्मेदारी तो ये जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन की थी कि वो इतने मास्क और एक्वायर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को देता, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को मिली तो एक NOC और ये कहा गया कि आप मार्केट से ये मास्क एक्वायर करें। इस समय आपको मालूम है कि ऑलरेडी जम्मू डिवीज़न में 6 डॉक्टर्स अभी तक जो हैं कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं, जिनमें से एक तो अच्छी बात है कि वो रिकवर हो चुके हैं, तभी 5 एक्टिव केसेस डॉक्टर्स के हैं जम्मू डिवीज़न से। ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड अपनाया जा रहा है उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो पोस्ट ग्रेजुएट्स थे SMGS हॉस्पिटल में, जिन्होंने उस प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर ऑपरेट किया था, उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ डील किया था जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थी, उन्हें भी क्वारंटीन करने में कितना समय लगाया गया। और जब तक चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने खुद
खुद उसमें इंटरवीन नहीं किया, तब तक बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। इस समय हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान है कि डॉक्टर्स को, नर्सेस को डेली बेसिस पर अगर 500 मास्क की ज़रूरत है तो हम वो 500 मास्क कहाँ से दें, क्योंकि अब बिना प्रॉपर सेफ्टी गियर के नहीं पॉसिबल है कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स के नज़दीक भी कोई जा सके। और अगर उनके पास मास्क नहीं होंगे, N95 स्पेसिफिकली मास्क नहीं होंगे, इस समय भी जो मास्क हैं वो भी ऑलरेडी कम है और उन्हें रीयूज़ नहीं किया जा सकता। तो एक अपील की, या तो जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को पहले ही ये कह देना चाहिए था कि हम मास्क प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं, ताकि सरकार इस मामले में भी कोई वे आउट निकालती। लेकिन इस समय, जिस समय लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो चुका है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ऑलरेडी भी जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उन्हें भी रखा जा रहा है, डेली टेस्टिंग चल रही है, सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एक्टिवली कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय उनके पास एक सिंपल N95 मास्क तक नहीं है, और जो जिनके पास अभी है भी लगभग 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो मास्क उनके पास नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप N95 मास्क के रिगार्डिंग भी गाइडलाइंस पढ़ें तो उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि 8 घंटे से ज़्यादा, अगर आप इन्फेक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं, आप 8 घंटे से ज़्यादा उस मास्क को नहीं पहन सकते। तब भी अगर डॉक्टर्स जो हैं पूरा दिन भी अगर एक मास्क को पहन लें, अगले दिन उन्हें उस मास्क को रीयूज़ नहीं कर सकते, उन्हें वो मास्क बदलना ही पड़ेगा, उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करके नया मास्क पहनना ही पड़ेगा। ऐसे में देखना यह है कि अब क्या किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ये N95 मास्क, जिसकी 500 मास्क पर डे की रिक्वायरमेंट उनको है, किस तरह से उन्हें ये मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं। और क्या जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, जिसने लास्ट मौके पर इतना बड़ा फेलियर अपना शो किया कि वो मास्क नहीं प्रोवाइड कर पाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत। पल्लवी सरीन साइनिंग ऑफ।